आखिर द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण की असली वजह क्या थी? ये सिर्फ दुर्योधन का अन्याय नहीं था, बल्कि हजारों साल पुराना श्राप था। क्यों एक रानी के अहंकार ने पूरे महाभारत युद्ध की नींव रख दी? ये सब कुछ आपको इस कथा में जानने को मिलेगा। इस स्टोरी को पूरा सुने और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, क्या एक रानी का अहंकार पूरे युग के विनाश का बीज बन सकता है? द्रौपदी का चीरहरण केवल दुर्योधन का अन्याय नहीं, बल्कि पिछले जन्म में एक प्यासी साध्वी के अपमान का खौफनाक हिसाब था। जब नियति ने हजारों साल पुराना उधार चुकाया तो कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल हो गई। समय के पन्नों को महाभारत से भी पीछे पलटें तो एक ऐसे साम्राज्य की झलक मिलती है जिसका वैभव स्वर्ग को चुनौती देता था। इस खोए हुए इतिहास की केंद्र में थी महारानी इंदुमती। महारानी इंदुमती का सौंदर्य ऐसा था कि चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, लेकिन इस रूप और असीमित शक्ति ने उनके भीतर एक सूक्ष्म विष घोल दिया था, भयानक अहंकार। इंदुमती मानती थी कि संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु पर केवल उनका हक है। वे घंटों दर्पण के सामने बैठती और अपनी दासियों से केवल अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करती थी। एक तपती दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, महल के द्वार पर एक वृद्ध साध्वी आई। फटे वस्त्र और दुर्बल शरीर, लेकिन आंखों में वर्षों की तपस्या का दिव्य तेज था। साध्वी ने प्यास से बेहाल होकर रानी से कहा, पुत्री, कंठ सूख रहा है। क्या इस विशाल साम्राज्य की स्वामिनी एक थकी हुई यात्री को थोड़ा जल दान देगी? महारानी ने साध्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। साध्वी के धूल भरे पैर रानी की आंखों में चुभ रहे थे। इंदुमती के चेहरे पर दया की जगह घृणा के भाव आ गए। रानी ने व्यंग किया, तुम जैसे भिक्षुक मेरे उपवन को दूषित कर रहे हैं। जिस जल से मैं स्नान करती हूँ वह तुम्हारे जैसे दरिद्रों के भी पीने योग्य नहीं है। साध्वी ने संयम से कहा, महारानी, सौंदर्य और शक्ति क्षण भंगुर है। अहंकार वह दीमक है जो आत्मा को खोखला कर देता है। मुझे केवल जल चाहिए, तिरस्कार नहीं। क्रोध में इंदुमती ने जल का पात्र लिया और उसे साध्वी को देने के बजाय उनके पैरों के पास धूल में गिरा दिया। रानी जोर से अट्टहास करने लगी, लो पी लो, इस धूल से मिला हुआ जल, तुम्हारी हैसियत यही है। रानी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि साध्वी को धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। सैनिकों ने साध्वी को घसीटना शुरू किया। इस खींचतान में साध्वी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और भरी सभा में उनकी गरिमा को गहरी ठेस पहुंची। जब रानी ने साध्वी के उलझे बालों का उपहास किया तो वह वृद्ध स्त्री स्थिर हो गई। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं बल्कि क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। साध्वी ने अपने आंसुओं की एक बूंद हाथ में ली और गरज कर कहा, अहंकारी इंदुमती, तुझे अपने केशों और वस्त्रों पर बहुत गर्व है ना? अब अपने कर्मों का फल सुन। तूने आज एक तपस्विनी की लज्जा को पैरों तले तौला है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू फिर एक महान कुल की पुत्री बनेगी और अद्वितीय सुंदरी होगी, लेकिन तेरा यही सम्मान भरी सभा में छीना जाएगा। तू चीखेगी, पुकारेगी, लेकिन तेरे अपने ही रक्षक उस दिन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखेंगे।
साध्वी ने कहा, जैसे आज तूने मेरे वस्त्रों का अपमान किया, वैसे ही उस दिन तेरे वस्त्रों को खींचने वाले हाथ तेरे अपने ही कुल के होंगे। यह कर्म का न्याय है। उस समय भी इंदुमती का अहंकार नहीं टूटा। वे जोर से हंसी और बोली, श्राप, तुम जैसे कंगालों के बोलने से नियति नहीं बदलती। जाओ यहाँ से, निकलो। जैसे ही साध्वी ओझल हुई, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़क उठी और पूरा उपवन एक अजीब सी शांति में डूब गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। रानी के मन में पहली बार एक सिहरन दौड़ गई। उनके हृदय की धड़कन बढ़ गई। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके भविष्य के सुनहरे पन्नों पर काली स्याही पोत दी हो। यही वह क्षण था जब हजारों साल पहले द्रौपदी के चीरहरण की पटकथा लिखी गई थी। रानी इंदुमती ने अपने आने वाले जन्म के लिए कांटों की सेज खुद तैयार कर ली थी। साध्वी के भयानक श्राप के बाद महल की हवाएं जैसे बदल गईं। उपवन के फूल मुरझाने लगे और रानी इंदुमती का सुख चैन एक अनजाने डर में बदल गया। रानी ने भरी सभा में तो साध्वी का उपहास किया था, लेकिन अब एकांत में वही श्राप उनके कानों में किसी डरावनी गूंज की तरह बजने लगा था। जल्द ही इंदुमती के जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। जिस सौंदर्य पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह समय की मार से धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। एक ऐसी बीमारी ने रानी को घेरा जिसका तोड़ राज्य के बड़े से बड़े वैद्य भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। सौंदर्य की स्वामिनी अब बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। अहंकार की सत्ता भी हाथ से फिसलने लगी। जो राजा उनकी एक मुस्कान पर जान देते थे, वे अब रानी से विमुख होकर दूर रहने लगे। महल में रानी के खिलाफ साजिशें होने लगी। जिन दासियों पर वे हुक्म चलाती थीं, वे अब उनकी उपेक्षा करने लगी। शक्ति का सूरज ढलने लगा था। एक दर्द भरी रात में इंदुमती को उस साध्वी का चेहरा याद आया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने प्यासी साध्वी का जल पैरों तले गिरा दिया था। रानी अब साध्वी से क्षमा मांगना चाहती थी। सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा गया। स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया गया, पर साध्वी कहीं नहीं मिली। महल के वैभव को त्याग कर रानी मंदिर के कोने में रोने लगी। लोग उन्हें पागल समझने लगे, पर सच तो यह था कि रानी अब जाग चुकी थी। इंदुमती का शरीर अब जर्जर हो गया। मृत्यु का समय निकट था और काल उनके सिर पर खड़ा था। उनके प्राण अब कंठ तक आ चुके थे। मरते समय इंदुमती की आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य उभरने लगा। यह सपना नहीं, बल्कि उनके अगले जन्म की एक खौफनाक झलक थी। उन्होंने देखा एक भव्य राजसभा, जहां सोने चांदी की चमक तो थी, और वहां की हवा में अधर्म और पाप की गंध बसी हुई थी। उस सभा में महान गुरु, योद्धा और राजा सिर झुकाए बैठे थे। उनकी वीरता पर जैसे कायरता का ग्रहण लग चुका था। सभा के बीच एक तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। उसके केस बिखरे थे और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। इंदुमती को वह स्त्री अपनी परछाई लगी। तभी एक शक्तिशाली पुरुष उस स्त्री के वस्त्रों को खींचने के लिए आगे बढ़ा। वो स्त्री असहाय होकर गोविंद को पुकार रही थी। इंदुमती की आत्मा कांप उठी। उन्हें साध्वी की आवाज सुनाई दी, यही वह क्षण है इंदुमती, जहां तेरा हिसाब पूरा होगा। अंतिम सांस लेते हुए इंदुमती ने प्रार्थना की, हे विधाता, मैंने पाप किया है। मुझे शक्ति देना कि अगले जन्म में मैं अधर्म के विरुद्ध खड़ी हो सकूं। पश्चाताप के आंसुओं के साथ रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। देह शांत हुई, पर कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। आत्मा कर्म चक्र में प्रवेश कर गई। प्रकृति का नियम अटल है।
वह आत्मा अब राजा द्रुपद के यज्ञ की अग्नि में प्रतीक्षा करने लगी, एक नए जन्म और एक नए उद्देश्य के लिए। दोस्तों, यहाँ इंदुमती का अंत हुआ और यज्ञ सेनी द्रौपदी का आरंभ। पिछले जन्म का अहंकार अब इस जन्म में धर्म की रक्षा की ज्वाला बनने वाला था। समय का चक्र घूम चुका था। सतयुग की अभिमानी रानी इंदुमती अब इतिहास की धूल में दब चुकी थी, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब होना भी बाकी था। द्वापर युग का आगमन हुआ, जहां धर्म की जड़ें गहरी हो रही थी। इसी बीच राजा द्रुपद ने प्रतिशोध की ज्वाला में एक महान पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदियों से उठती लपटों के बीच से पहले धृष्टद्युम्न निकले और उनके ठीक पीछे सांवले वर्ण वाली एक तेजस्वी युवती प्रकट हुई। वो द्रौपदी थी। द्रौपदी का जन्म सामान्य नहीं था। वो ना तो गर्भ से जन्मी थी और ना ही उसने बचपन देखा था। वो पूर्ण यौवन और दिव्य तेज के साथ अग्नि से प्रकट हुई थी। तभी आकाशवाणी हुई, यह कन्या कौरवों के विनाश का कारण बनेगी और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना में सहायक सिद्ध होगी। द्रौपदी अन्य राजकुमारियों से भिन्न थी। जहां सब सुख सुविधाओं में मगन थे, वहीं द्रौपदी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अज्ञात भय हमेशा बना रहता था। उसे अक्सर सपने में एक वृद्ध साध्वी का चेहरा दिखाई देता था। यद्यपि वह अहंकारी नहीं थी, पर उसे अक्सर महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। एकांत में द्रौपदी को लगता जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। यह इंदुमती के उस पुराने पाप की प्रतिध्वनि थी जिसने एक स्त्री की मर्यादा का अपमान किया था। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, लेकिन माता कुंती के अनजाने वचनों ने द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। ऋषि व्यास ने समझाया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने शिव से सर्वगुण संपन्न पति मांगा था। एक मनुष्य में सभी गुण ना होने के कारण उसे 5 पति मिले। यह वरदान और इंदुमती का श्राप दोनों मिलकर द्रौपदी के जीवन को जटिल बना रहे थे। सुख और दुख के धागे एक साथ बुने जा रहे थे। पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। द्रौपदी वहां की भव्य सम्राज्ञी बनी, लेकिन नियति अभी एक और करवट लेने वाली थी। जब दुर्योधन मायावी महल में जल को थल समझकर गिरा, तो द्रौपदी की हंसी फूट पड़ी। उन्होंने कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हंसी इंदुमती के उसी पुराने अहंकार का एक सूक्ष्म अंश था। इसी हंसी ने दुर्योधन के भीतर प्रतिशोध की आग सुलगा दी। जैसे जैसे दिन बीते, द्रौपदी को बुरा आभास होने लगा। वह अक्सर श्री कृष्ण से पूछती, सखा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। कृष्ण मुस्कुराते और कहते, सखी, जो बीत गया वह बीज है और जो हो रहा है वह फसल। बस याद रखना, संकट में केवल धर्म और ईश्वर ही साथ देते हैं। हस्तिनापुर से जुए का निमंत्रण आया। शकुनी की चालें तैयार थीं और कौरवों के मन में अपमान का विष भरा था। नियति का जाल बिछ चुका था। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और एक वस्त्र में विश्राम कर रही थी। उन्हें भान भी नहीं था कि आज इंदुमती का हजारों साल पुराना हिसाब पूरा होने वाला है। कौरवों की शत्रुता अब केवल राज्य के लिए नहीं थी, वे द्रौपदी के सम्मान को कुचलना चाहते थे। वही क्षण आने वाला था जिसे इंदुमती ने मरते वक्त देखा था। एक भरी सभा, मूक दर्शक और अपमान की वह चरम सीमा आने वाली थी जहां द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म के श्राप का कड़वा घूंट पीना था। हस्तिनापुर की राजसभा आज किसी शमशान जैसी भयावह लग रही थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना राज्य, भाई और स्वयं को हार चुके थे।
शकुनी के उकसावे पर धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासा फेंका और कौरव जीत गए। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की आंखों में वासना और प्रतिशोध की चमक थी। उसने दुशासन को आदेश दिया, जाओ उस दासी द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। द्रौपदी उस समय एक वस्त्र थी। उन्होंने दुशासन से मर्यादा की भीख मांगी और उस पर पूर्व जन्म के श्राप का वेग सवार था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। दुशासन ने द्रौपदी के लंबे काले केस पकड़ लिए। यह वही केस थे जिनका इंदुमती को बहुत अभिमान था। आज वही अपमान का जरिया बन गए। जैसे जैसे उसे घसीटा जा रहा था, द्रौपदी के मन में पुरानी स्मृतियां कौंधने लगी। उसे उस साध्वी का चेहरा और इंदुमती का वो अहंकार याद आने लगा। तेरा सम्मान सबके सामने छीना जाएगा। साध्वी के वे शब्द आज सभा की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। हिसाब का समय आ चुका था। सभा में भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे महारथी बैठे थे, पर सब सिर झुकाए मूक दर्शक बने रहे। श्राप का एक एक शब्द सत्य हो रहा था। द्रौपदी ने करुणा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखा, पर कोई नहीं उठा। उसे समझ आ गया कि यह केवल दुर्योधन का अन्याय नहीं, बल्कि कर्म का पुराना ऋण है। जिस तरह इंदुमती ने साध्वी की गरिमा धूल में मिलाई थी, आज वही धूल द्रौपदी को अपनी गरिमा पर महसूस हो रही थी। न्याय का तराजू बराबर हो रहा था। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों को खींचना शुरू किया। सभा में हाहाकार मच गया, पर पांडव भी विवश होकर देखते रहे। द्रौपदी ने पहले अपने बल से वस्त्र बचाने का प्रयास किया, फिर पतियों की ओर देखा। अंत में उसे समझ आया कि संसार की कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती। उसने अपने अहंकार के अंतिम अंश को भी त्याग दिया और उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और चित्कार कर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण जानते थे कि इंदुमती के कर्मों का दंड पूरा हो चुका था। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचा, वहां वस्त्रों की एक अनंत धारा बहने लगी। दुशासन खींचता रहा, पर वस्त्र का सिरा समाप्त नहीं हुआ। सभा में कपड़ों का अंबार लग गया। अधर्म के हाथ थक गए, पर ईश्वर का कवच नहीं टूटा। दोस्तों, कर्म का नियम कहता है, जो बोया है वह काटना होगा, पर भक्ति का नियम कहता है, यदि समर्पण सच्चा हो तो ईश्वर दुख की तीव्रता को बदल देते हैं। चीरहरण का वह दृश्य द्रौपदी के लिए मुक्ति का द्वार बन गया। उस अनंत वस्त्र ने इंदुमती के पुराने श्राप के प्रभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया। सब स्तब्ध थे और दुर्योधन का घमंड चूर हो चुका था। भीम ने दहाड़ते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं इस दुशासन की छाती चीर कर इसका रक्त पीऊंगा। द्रौपदी ने अपने बिखरे केश देखे और महसूस किया कि उसकी आत्मा से एक भारी बोझ उतर गया है। अब अधर्म का अंत और न्याय का मार्ग सुनिश्चित था। चीरहरण ने पूरे आर्यावर्त की नियति बदल दी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक उन्हें दुशासन के रक्त से ना धोले। वह अब साक्षात काली का रूप थी। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। उन 13 वर्षों में द्रौपदी ने महलों के सुख नहीं, बल्कि उस अपमान की टीस को जिया। पर इस बार यह दुख अहंकार का नहीं, धर्म की रक्षा का था। जब शांति के सारे प्रस्ताव विफल हो गए, तब कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि द्रौपदी के उन आंसुओं का हिसाब था जो सभा में गिरे थे। युद्ध के 16वें दिन भीम और दुशासन का आमना सामना हुआ।
नियति भी इस पल का इंतजार कर रही थी। भीम की गदा के प्रहार से दुशासन धराशायी हो गया। भीम ने दुशासन की छाती चीर दी। जब द्रौपदी ने उस रक्त से अपने केस रंगे तो वह केवल प्रतिशोध नहीं था, वह इंदुमती के श्राप का अंतिम संस्कार और न्याय की जीत थी। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजय हुए और द्रौपदी साम्यागी बनी। पर इस वैभव के बीच भी द्रौपदी के मन में सन्नाटा था। उन्होंने अपने पुत्रों और परिवार को खो दिया था। एक शाम गंगा तट पर द्रौपदी ने पूछा, सखा, क्या एक स्त्री के सम्मान की कीमत इतने करोड़ों प्राण थे? और मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, जो आज शोर मचा रही है वे कल की चली हवाओं का परिणाम है। तुम्हारी नियति उस इंदुमती का फल है जिसने कभी साध्वी का अपमान किया था। कर्म का बीज छोटा हो सकता है और उसका वृक्ष पूरे युग को हिलाने की शक्ति रखता है। कृष्ण की इन बातों ने द्रौपदी के सामने पिछले जन्म का पूरा रहस्य खोल दिया। द्रौपदी को आभास हुआ कि इस संघर्ष ने उनकी आत्मा को कंचन की तरह शुद्ध कर दिया है। रानी इंदुमती का पुराना अहंकार अब द्रौपदी की भक्ति में विलीन हो चुका था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले। एक एक करके सब गिरने लगे और सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन के प्रति पक्षपात के कारण वे गिरी, पर सूक्ष्म स्तर पर यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का अंतिम अंश था जो अब सदा के लिए छूट रहा था। जैसे ही आत्मा देह से अलग हुई, उन्हें पुनः वही साध्वी दिखाई दी, पर इस बार साध्वी की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक तृप्त और ममता भरी मुस्कान थी। साध्वी ने हाथ थाम कर कहा, पुत्री, तुम्हारा ऋण उतर गया। तुमने अपने कष्टों से न केवल पाप धोए बल्कि दुनिया को भी सिखाया कि धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है। दोस्तों, द्रौपदी की यात्रा सिखाती है कि कर्म की गति अटूट है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। किसी का तिरस्कार कभी ना करें। भक्ति कर्म के दंड को सहने की शक्ति देती है। द्रौपदी का अपमान हुआ, पर कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा ने उस क्षण को एक दिव्य चमत्कार में बदल दिया। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली और संगठित क्यों न हो, सत्य और न्याय की जीत अंततः होकर ही रहती है। ईश्वर देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। मरते समय इंदुमती के पश्चाताप ने ही उसे अगले जन्म में कृष्ण का सखा बनने का सौभाग्य दिया। सच्चा पश्चाताप ही आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग है। द्रौपदी की कहानी हर मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का दर्पण है। कहते हैं हमारा अहंकार हमें संकट में डालता है और हमारी भक्ति हमें उन संकटों से पार लगाती है। कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन यदि हृदय में ईश्वर का वास हो तो वह फल सजा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार बन जाता है। दोस्तों, यही थी द्रौपदी की वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जहाँ एक रानी का अहंकार, एक साध्वी का श्राप और एक स्त्री की अटूट भक्ति मिलकर पूरे युग का इतिहास बदल देती है। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक घटना नहीं, यह कर्मों का वो गहरा सत्य है जो हमें सिखाता है कि जो हम करते हैं वही एक दिन हमारे सामने लौट कर आता है। उस भरी सभा में द्रौपदी अकेली नहीं थी, वो हर उस इंसान की आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उस विश्वास का नाम है जो आखिरी क्षण में भी हमें संभाल लेते हैं। याद रखिए, अहंकार हमें नीचे गिराता है
कर्म हमें आईना दिखाते हैं और भक्ति हमें हर संकट से पार लगाती है। अगर जीवन में कभी लगे कि सब खत्म हो गया तो द्रौपदी की तरह सच्चे मन से भगवान को पुकारिए, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तभी ईश्वर अपने चमत्कार दिखाते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि समय का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है और कर्मों का हिसाब एक न एक दिन जरूर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए ममता ज्ञान संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिल छू लेने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियाँ। जय श्री कृष्ण।